जादुई सोने का गाय घर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत सारे ग्वाले एक साथ रहा करते थे। उन ग्वालों के पास बहुत सारी गायें थीं। वो ग्वाले रोज सुबह अपनी गाय का दूध निकाल कर एक साथ शहर दूध बेचने जाते थे और शाम होने से पहले अपने गांव वापस लौट जाते थे। उसी ग्वालों के बीच एक कृष्ण नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके पास सिर्फ एक गाय थी, लेकिन वो बाकी गाय से दुगना और अच्छा दूध देती थी, जिसकी वजह से वह अपनी एक गाय का दूध बेचकर ही बाकियों से दुगना पैसा कमा लेता था। और इसीलिए उसने अपनी गाय का नाम नंदिनी रखा था। वह अपनी नंदिनी गाय की बहुत सेवा करता था और उसे हमेशा हरी हरी घास खिलाता था। वहीं दूसरी ओर गांव के कई ग्वाले अपनी गाय को ढंग से खिलाते भी नहीं थे और अगर कम दूध देती तो उसे मारते पीटते भी थे। ऐसे ही एक दिन कृष्ण रमेश को सुबह सुबह अपनी गाय को मारते हुए देखता है, जो उसका पड़ोसी है, तो बोलता है, तुम क्यों अपनी गाय को हमेशा मारते पीटते रहते हो? बेचारी रोज दर्द से कराती रहती है। कभी उसका ध्यान रख लिया करो। इतनी मासूम जीव को मारना सही नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं अपनी गाय को मारूं, पीटूं या जो मर्जी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी एक गाय तो हम सबकी गायों से ज्यादा दूध देती है ना, इसलिए तुम ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। जाकर अपना काम करो। अरे भाई, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी गाय तुम लोगों की तरह ही दूध देती है, लेकिन मैं अपनी गाय को तुम लोगों की तरह मारता पीटता नहीं। उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है और हमेशा उसे हरी घास देता हूँ ताकि वो स्वस्थ रहे, और उसका पूरा ख्याल रखता हूँ, इसलिए सही से दूध देती है। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारी गाय भी तुम्हें अच्छे से दूध देगी। अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है क्या नहीं, समझे? और यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे शहर भी जाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तो बस इतना कह रहा था कि ऐसे मासूम जीव को मत मारा करो। वो बेचारा बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और रमेश के जाने के बाद कृष्ण उसकी गाय के पास जाता है और उसके घाव पर दवाई लगाते हुए बोलता है, तुम रो मत गाय माता। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं उस निर्दयी से तुम्हें खरीद लेता। कितनी बेरहमी से मारता रहता है और ढंग से खाने को भी नहीं देता। ये लो, तुम हरी घास खाओ। और उसके सर पर सहलाकर उसे हरी घास खिलाने लगता है। उसके बाद वहां से अपने घर जाता है और अपनी गाय नंदिनी के आगे घास डालकर उसके सर पर सहलाता है। दूध निकालकर वो भी दूध बेचने शहर चला जाता है। जिस शहर में वह दूध बेचने जाता था, वहां के लोगों के बीच कृष्ण का दूध काफी ज्यादा मशहूर था। आ गए कृष्ण, हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। ये बाकी दूध वाले पता नहीं कैसा दूध लेकर आते हैं, जिसमें दूध कम पानी ज्यादा लगता है, लेकिन एक तुम ही हो जो बिल्कुल शुद्ध बिना मिलावट का दूध बेचते हो। इसीलिए मैं उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम दूध लेकर आओगे। शुक्रिया चाची जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे बताइए, आपको कितना दे दूं? बेटा, आज मुझे 5 लीटर दूध दे दो। आज 5 लीटर क्यों? वह घर में थोड़े मेहमान आने वाले हैं तो इसलिए चाहिए था। ठीक है, ये लीजिए। ये ले तू, आज मैं तुझे दुगना कीमत दूंगी। अरे चाची जी, क्यों? आप 5 लीटर की जितनी कीमत है उतनी ही दीजिए। बेटा, ये तेरी ईमानदारी के लिए, वरना आज के जमाने में इतना ईमानदार कौन है? आपकी बात तो सही ही है चाची जी। शहर के सारे लोग ज्यादातर कृष्ण से ही दूध लेते थे, जिसकी वजह से कृष्ण को बहुत मुनाफा होता था और बाकी गांव वालों को उतना नहीं हो पाता था। इसीलिए गांव के अधिकतर लोग उससे बहुत जलते थे। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन कृष्ण की गाय नंदिनी बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वह दूध देना बंद कर देती है। क्या हुआ नंदिनी तुम्हें? तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? चिंता मत करो, तुम जल्दी सही हो जाओगी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। कृष्ण, सुनो, मौसम बदलने की वजह से तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ी है। तुम इसका फिलहाल खास ध्यान रखना और जो दवाई लिखकर दे रहा हूँ वो सारी दवाई टाइम पर देते रहना, जल्दी ही सही हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस मेरी नंदिनी सही हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है।
कृष्ण ने घर में जो पैसे जमा कर रखे थे वो गाय के इलाज में लगाने लगता है। कई हफ्तों तक वह कई डॉक्टर को दिखाता है और कई तरह की दवाई देता है। इसके बावजूद उसकी गाय नंदिनी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इधर उसकी गाय नंदिनी दूध भी नहीं दे रही होती। क्या हुआ नंदिनी, तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? लगता है किसी ने तुम्हें नजर लगा दी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और अभी तक तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तुम बस सही हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। और उसका इलाज जारी रखता है। इतना ही नहीं, जब वो गांव के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा देता है लेकिन नंदिनी की तबीयत में तब भी कोई सुधार नहीं आता, तो वो उसे शहर में अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लेकर जाता है, जिसके लिए उसे अपना घर बेचना पड़ता है। और वो अपना घर बार बेचकर उसे शहर इलाज के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ की दवाई से भी कृष्ण की गाय में कुछ खास सुधार नहीं आता और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता नंदिनी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक क्यों नहीं हो रही? अब तो बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी गाय को ठीक कर दो। ये कृष्ण कितना दयालु है। इसने मेरे इलाज के चलते अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन अभी तक मुझे नहीं छोड़ा, जबकि इसके गांव वालों ने मेरी बीमारी की वजह से हमें गांव से निकाल दिया ताकि उनकी गायों को बीमारी ना हो जाए। और कृष्ण भी हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है कि वह आगे अपनी गाय का इलाज कैसे कराएगा और अब क्या होगा। उसी समय एक बहुत तेज रोशनी होती है और वो गाय देखते ही देखते सोने की जादुई गाय में बदल जाती है और उससे बोलती है, कृष्ण उदास मत हो, मेरी तरफ देखो, मैं स्वर्ग लोक की एक जादुई सोने की गाय हूँ। याद है तुम्हें मैं इसी जंगल में मिली थी और तुम्हारा सबके प्रति दयालु और अच्छे स्वभाव को देखकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे अपने साथ रख लिया था। और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती थी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती थी जिसमें तुम सफल हो गए। तुमने मेरा अंत तक साथ ना छोड़ा और मेरी सेवा करते रहे और मेरे लिए तुमने अपना घर बार सब बेच दिया। तुम सच में बहुत दयावान और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर देखते ही देखते उस गाय के ऊपर सोने का आलीशान घर बन जाता है, जिसके अंदर कृष्ण की सारी सुख सुविधा की चीजें होती हैं और अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं। ये सब देखकर कृष्ण बहुत हैरान रह जाता है और उसे इन सब पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शुक्रिया गौ माता, तुमने मेरी मदद की। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुमने भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं इन सोने के सिक्के को गांव के गरीब लोगों की मदद करने में लगाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्ण उस जादुई सोने के गाय घर में खुशी खुशी रहने लगता है। ऐसे ही सब सही चल रहा होता है कि एक दिन उस गांव में तूफान आ जाता है, जिसमें कृष्ण पहले रहता था और गांव के सारे लोग जंगल की ओर भागते हुए अपना बसेरा ढूंढ रहे होते हैं कि तभी रमेश की नजर कृष्ण पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अरे भाई कृष्ण, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम मेरी और इन गांव वालों की मदद कर सकते हो? तुम हमें अपने घर में रहने दे सकते हो जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता? हाँ, क्यों नहीं। रमेश, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और ये गांव वाले मेरा परिवार हैं। तुम सब इस घर में आराम से सुरक्षित रह सकते हो। ये सुनकर गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी सोने की गाय के उस जादुई घर में जब तक रहने लगते हैं जब तक कि गांव का माहौल अच्छा नहीं हो जाता। और जैसे ही तूफान शांत होता है, सभी गांव वाले उसे शुक्रिया करते हैं और अपने गांव चले जाते हैं।